रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 134। न्यायों की पुस्तक अध्याय 18। न्यायों की पुस्तक अध्याय 18। दानियों का लैश को जीतकर उसमें बस जाने की कथा। उन दिनों में इस्राएलियों का कोई राजा न था, और उन्हीं दिनों में दानियों के गोत्र के लोग रहने के लिए कोई भाग ढूंढ रहे थे, क्योंकि इस्राएली गोत्र के बीच उनका भाग उस समय तक न मिला था। तब दानियों ने अपने सब कुल में से 5 शूरवीरों को सोरा और एश्ताओल से देश का भेद लेने और उसमें देखभाल करने के लिए यह कहकर भेज दिया कि जाकर देश में देखभाल करो। इसलिए वे एप्रैम के पहाड़ी देश में मीका के घर तक जाकर वहां टिक गए। जब वे मीका के घर के पास आए, तब उस जवान लेविया का बोल पहचाना। इसलिए वहां मुड़कर उससे पूछा, तुझे यहाँ कौन ले आया है, और तू यहाँ क्या करता है, और यहाँ तेरे पास क्या है? उसने उनसे कहा, मीका ने मुझसे ऐसा ऐसा व्यवहार किया है और मुझे नौकर रखा है, और मैं उसका पुरोहित हो गया हूं। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर से सलाह ले कि हम जान ले कि जो यात्रा हम करते हैं वह सफल होगी व नहीं। पुरोहित ने उनसे कहा, कुशल से जाओ, जो यात्रा तुम करते हो वह ठीक यहोवा के सामने है। तब वे 5 मनुष्य चल निकले और लैश को जाकर वहां के लोगों को देखा कि सीदोनियों की नाएं निडर बेखटके और शांति से रहते हैं, और इस देश का कोई अधिकारी नहीं है जो उन्हें किसी काम में रोके, और ये सीदोनियों से दूर रहते हैं और दूसरे मनुष्यों से कुछ व्यवहार नहीं रखते। तब वे सोरा और एश्ताओल को अपने भाइयों के पास गए, और उनके भाइयों ने उनसे पूछा, तुम क्या समाचार ले आए हो? उन्होंने कहा, आओ हम उन लोगों पर चढ़ाई करें, क्योंकि हमने उस देश को देखा कि वह बहुत अच्छा है। तुम क्यों चुपचाप रहते हो? वहां चलकर उस देश को अपने देश में कर लेने में आलस न करो। वहां पहुंचकर तुम निडर रहते हुए लोगों को और लंबा चौड़ा देश पाओगे, और परमेश्वर ने उसे तुम्हारे हाथ में दे दिया है। वह ऐसा स्थान है जिसमें पृथ्वी भर के किसी पदार्थ की घटी नहीं है। तब वहां से अर्थात सोरा और एश्ताओल से दानियों के कुल के 600 पुरुषों ने युद्ध के हथियार बांधकर प्रस्थान किया। उन्होंने जाकर यहूदा देश के किर्यत्यारीम नगर में डेरे खड़े किए। इस कारण उस स्थान का नाम महनेदान आज तक पड़ा है। वह तो किर्यत्यारीम के पश्चिम की ओर है। वहां से वे आगे बढ़कर एप्रैम के पहाड़ी देश में मीका के घर के पास आए। तब जो 5 मनुष्य लैश के देश का भेद लेने गए थे, वे अपने भाइयों से कहने लगे, क्या तुम जानते हो कि इन घरों में एक एपोद, कई एक गृह देवता, एक खुदी हुई और एक ढली हुई मूर्ति है। इसलिए अब सोचो कि क्या करना चाहिए। वे उधर मुड़कर उस जवान लेविये के घर गए जो मीका का घर था, और उसका क्षेम कुशल पूछा। और वे 600 दानी पुरुष फाटक में हथियार बांधे हुए खड़े रहे, और जो 5 मनुष्य देश का भेद लेने गए थे, उन्होंने वहां घुसकर उस खुदी हुई मूरत और एपोद और गृह देवताओं और ढली हुई मूर्तों को ले लिया, और वह पुरोहित फाटक में उन हथियार बांधे हुए 100 पुरुषों के संग खड़ा था। जब वे 5 मनुष्य मीका के घर में घुसकर खुदी हुई मूरत, एपोद, गृह देवता और ढली हुई मूरत को ले आए, तब पुरोहित ने उनसे पूछा, यह तुम क्या करते हो? उन्होंने उससे कहा, चुप रह और अपने मुंह को हाथ से बंद कर
और हम लोगों के संग चलकर हमारे लिए पिता और पुरोहित बन। तेरे लिए क्या अच्छा है, यह कि एक ही मनुष्य के घराने का पुरोहित हो, वा यह कि इस्राएलियों के एक गोत्र और कुल का पुरोहित हो। तब पुरोहित प्रसन्न हुआ, सो वह एपोद, गृहदेवता और खुदी हुई मूरत को लेकर उन लोगों के संग चला गया। तब वे मुड़े और बाल बच्चों, पशुओं और सामान को अपने आगे करके चल दिए। जब वे मीका के घर से दूर निकल गए थे, तब जो मनुष्य मीका के घर के पास वाले घरों में रहते थे, उन्होंने इकट्ठे होकर दानियों को जा लिया और दानियों को पुकारा। तब उन्होंने मुंह फेर के मीका से कहा, तुझे क्या हुआ कि तू इतना बड़ा दिल लिए आता है? उसने कहा, तुम तो मेरे बनवाए हुए देवताओं और पुरोहितों को ले चले हो, फिर मेरे पास क्या रह गया? तो तुम मुझसे क्यों पूछते हो कि तुझे क्या हुआ है? दानियों ने उससे कहा, तेरा बोल हम लोगों में सुनाई न दे, कहीं ऐसा न हो कि क्रोधी जन तुम लोगों पर प्रहार करे और तू अपना और अपने घर के लोगों के भी प्राण को खो दे। तब दानियों ने अपना मार्ग लिया, और मीका यह देखकर कि वे मुझसे अधिक बलवंत है, फिर के अपने घर लौट गया। और वे मीका के बनवाए हुए पदार्थों और उसके पुरोहित को साथ ले लैश के पास आए, जिसके लोग शांति से और बिना खटके रहते थे, और उन्होंने उनको तलवार से मार डाला और नगर को आग लगाकर फूंक दिया, और कोई बचाने वाला न था, क्योंकि वह सीदोन से दूर था और वे और मनुष्यों से कुछ व्यवहार न रखते थे, और वह बेत्रहोब की तराई में था। तब उन्होंने नगर को दृढ़ किया और उसमें रहने लगे, और उन्होंने उस नगर का नाम इस्राएल के पुत्र अपने मूल पुरुष दान के नाम पर दान रखा, परंतु पहले तो उस नगर का नाम लैश था। तब दानियों ने उस खुदी हुई मूरत को खड़ा कर दिया, और देश की बंधुआई के समय वह योनातान, जो गेर्शुम का पुत्र और मूसा का पोता था, वह और उसके वंश के लोग दान गोत्र के पुरोहित बने रहे, और जब तक परमेश्वर का भवन शीलो में बना रहा, तब तक वे मीका की खुदवाई हुई मूरत को स्थापित किए रहे। न्यायों की पुस्तक अध्याय 19। न्यायों की पुस्तक अध्याय 19। बिन्यामीनियों के पाप में पड़े रहने और प्रायः नाश किए जाने की कथा। उन दिनों में जब इस्राएलियों का कोई राजा न था, तब एक लेवीय पुरुष एप्रेम के पहाड़ी देश की परली ओर परदेशी होकर रहता था, जिसने यहूदा के बेतलहेम में की एक सुरैतीन रख ली थी। उसकी सुरैतीन व्यभिचार करके यहूदा के बेतलहेम को अपने पिता के घर चली गई और 4 महीने वही रही। तब उसका पति अपने साथ एक सेवक और 2 गधे लेकर चला और उसके यहाँ गया कि उसे समझा बुझाकर ले आए। वह उसे अपने पिता के घर ले गई, और उस जवान स्त्री का पिता उसे देखकर उसकी भेंट से आनंदित हुआ। तब उसके ससुर अर्थात उस स्त्री के पिता ने विनती करके उसे रोक लिया, और वह 3 दिन तक उसके पास रहा। सो वे वहां खाते पीते टिके रहे। चौथे दिन जब वे भोर को सवेरे उठे और वह चलने को हुआ, तब स्त्री के पिता ने अपने दामाद से कहा, एक टुकड़ा रोटी खाकर अपना जी ठंडा कर, तब तुम लोग चले जाना। तब उन दोनों ने बैठकर संग संग खाया पिया। फिर स्त्री के पिता ने उस पुरुष से कहा, और एक रात टिके रहने को प्रसन्न हो और आनंद कर। वह पुरुष विदा होने को उठा, परंतु उसके ससुर ने विनती करके उसे दबाया, इसलिए उसने फिर उसके यहाँ रात बिताई। 5वें दिन भोर को वह तो विदा होने को सवेरे उठा, परंतु स्त्री के पिता ने कहा, अपना जी ठंडा कर और तुम दोनों दिन ढलने तक रुके रहो। तब उन दोनों ने रोटी खाई।
जब वह पुरुष अपनी सुरैतीन को और सेवक समेत विदा होने को उठा, तब उसके ससुर अर्थात स्त्री के पिता ने उससे कहा, देख, दिन तो ढल चला है और सांझ होने पर है, इसलिए तुम लोग रात भर टिके रहो। देख, दिन तो डूबने पर है। सो यही आनंद करता हुआ रात बिता, और बिहान को सवेरे उठकर अपना मार्ग ले और अपने डेरे को चले जाना। परंतु उस पुरुष ने उस रात को टिकना न चाहा, इसलिए वह उठकर विदा हुआ और काठी बांधे हुए 2 गधे और अपनी सुरैतीन संग लिए हुए यबूस के सामने तक, जो यरूशलेम कहलाता है, पहुंचा। वे यबूस के पास थे और दिन बहुत ढल गया था कि सेवक ने अपने स्वामी से कहा, आ, हम यबूसियों के इस नगर में मुड़कर टिके। उसके स्वामी ने उससे कहा, हम पराये नगर में जहां कोई इस्राएली नहीं रहता न उतरेंगे, गिबा तक बढ़ जाएंगे। फिर उसने अपने सेवक से कहा, आ, हम इधर के स्थानों में से किसी के पास जाए। हम गिबा व रामा में रात बिताए। और वे आगे की ओर चले और उनके बिन्यामीन के गिबा के निकट पहुंचते पहुंचते सूर्यास्त हो गया। इसलिए वे गिबा में टिकने के लिए उसकी ओर मुड़े और वह भीतर जाकर उस नगर के चौक में बैठ गया, क्योंकि किसी ने उसको अपने घर में न टिकाया। तब एक बूढ़ा अपने खेत के काम को निपटाकर सांझ को चला आया। वह तो एप्रेम के पहाड़ी देश का था और गिबा में परदेशी होकर रहता था, परंतु उस स्थान के लोग बिन्यामीनी थे। उसने आंखें उठाकर उस यात्री को नगर के चौक में बैठा देखा और उस बूढ़े ने पूछा, तू किधर जाता और कहां से आता है? उसने उससे कहा, हम लोग तो यहूदा के बैतलहम से आकर एप्रेम के पहाड़ी देश की परली ओर जाते हैं। मैं तो वही का हूं और यहूदा के बैतलहम तक गया था और यहोवा के भवन को जाता हूं, परंतु कोई मुझे अपने घर में नहीं टिकाता। हमारे पास तो गधे के लिए पुआल और चारा भी है, और मेरे और तेरी इस दासी और इस जवान के लिए भी, जो तेरे दासों के संग है, रोटी और दाख मधु भी है। हमें किसी वस्तु की घटी नहीं है। बूढ़े ने कहा, तेरा कल्याण हो, तेरे प्रयोजन की सब वस्तुएं मेरे सिर हो, परंतु रात को चौके में न बिता। तब वह उसको अपने घर ले चला और गधों को चारा दिया। तब वे पाँव धोकर खाने पीने लगे। वे आनंद कर रहे थे कि नगर के लुच्चों ने घर को घेर लिया और द्वार को खटखटाकर घर के उस बूढ़े स्वामी से कहने लगे, जो पुरुष तेरे घर में आया है उसे बाहर लिया कि हम उससे भोग करें। घर का स्वामी उनके पास बाहर जाकर उनसे कहने लगा, नहीं नहीं, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई न करो। यह पुरुष जो मेरे घर पर आया है, इससे ऐसी मूढ़ता का काम मत करो। देखो, यहाँ मेरी कुंवारी बेटी है और उस पुरुष की सुरैतीन भी है। उनको मैं बाहर ले आऊंगा और उनका पथपानी लो तो लो और उनसे जो चाहो सो करो, परंतु इस पुरुष से ऐसी मूढ़ता का काम मत करो। परंतु उन मनुष्यों ने उसकी न मानी। तब उन पुरुषों ने अपनी सुरैतीन को पकड़कर उनके पास बाहर कर दिया और उन्होंने उससे कुकर्म किया और रात भर क्या भोर तक उससे लीला क्रीड़ा करते रहे और पह फटते ही उसे छोड़ दिया। तब वह स्त्री पह फटते हुए जाके उन मनुष्यों के घर के द्वार पर जिसमें उसका पति था गिर गई और उजियाले के होने तक वहीं पड़ी रही। सवेरे जब उसका पति उठ घर का द्वार खोल अपना मार्ग लेने को बाहर गया, तो क्या देखा कि मेरी सुरैतीन घर के द्वार के पास डेवड़ी पर हाथ फैलाए पड़ी हुई है। उसने उससे कहा, उठ, हम चले। जब कोई न बोला, तब वह उसको गधे पर लाद कर अपने स्थान को गया। जब वह अपने घर पहुंचा, तब छुरी ले सुरैतीन को अंग अंग अलग करके काटा और उसके 12 टुकड़े करके इस्राएल के देश में भेज दिया। जितनों ने उसे देखा वे सब आपस में कहने लगे, इस्राएलियों के मिस्र देश से चले आने के समय से लेकर
आज के दिन तक ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ और न देखा गया। सो इसको सोचकर सम्मति करो और बताओ। एक बार यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की रोशनी मैं हूं। जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधेरे में ना चलेगा, परंतु जीवन की रोशनी पाएगा। फरीसियों ने उनसे कहा, आप अपनी गवाही खुद ही देते हैं, आपकी गवाही ठीक नहीं। यीशु ने उनको उत्तर दिया, हालांकि मैं अपनी गवाही खुद देता हूं, तो भी मेरी गवाही ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कहां से आया हूं और कहां जाऊंगा। परंतु तुम नहीं जानते कि मैं कहां से आया हूं या कहां जाऊंगा। तुम मुंह देखा इंसाफ करते हो, मैं किसी का इंसाफ नहीं करता, और यदि मैं इंसाफ करूं भी तो मेरा इंसाफ सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं, परंतु मैं हूं और पिता हैं जिन्होंने मुझे भेजा है। तुम्हारी धार्मिक पुस्तक में भी तो लिखा है कि 2 व्यक्तियों की गवाही मिलकर पक्की होती है। एक तो मैं खुद अपनी गवाही देता हूं और दूसरी ओर पिता मेरी गवाही देते हैं जिन्होंने मुझे भेजा है। उन्होंने यीशु से कहा, आपके पिता कहाँ हैं? यीशु ने उत्तर दिया, ना तुम मुझे जानते हो, ना मेरे पिता को। यदि मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। यह बातें उन्होंने मंदिर में उपदेश देते हुए भंडार घर में कहीं, परंतु किसी ने उन्हें ना पकड़ा, क्योंकि उनका समय अब तक नहीं आया था। यीशु ने फिर उन लोगों से कहा, मैं जाता हूं, तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे। जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। यह सुनकर यहूदियों ने कहा, क्या वह खुद को मार डालेगा जो कहता है कि जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते हो? यीशु ने उनसे कहा, तुम पृथ्वी पर के हो, मैं ऊपर का हूं। तुम दुनिया के हो, मैं दुनिया का नहीं। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे। उन्होंने यीशु से कहा, आप कौन हैं? यीशु ने उनसे कहा, मैं वही हूं जो शुरू से तुमसे कहता आया हूं। तुम्हारे बारे में मुझे बहुत कुछ कहना और फैसला लेना है, परंतु मेरे भेजने वाले पिता सच्चे हैं, और जो मैंने उनसे सुना है वही दुनिया के लोगों से कहता हूं। वह ना समझे कि यीशु हमसे पिता के विषय में कहते हैं। तब यीशु ने कहा, जब तुम मुझे ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं ही मनुष्य का पुत्र हूं। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें कहता हूं। मेरे पिता जिन्होंने मुझे भेजा है मेरे साथ हैं। उन्होंने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं हमेशा वही काम करता हूं जिससे वो खुश होते हैं। वह ये बातें कह ही रहे थे कि कई लोगों ने उन पर विश्वास किया। तू अपने दाहिने हाथ के द्वारा हमें बचा, हमें उत्तर दे, जिससे तेरे प्रियजन मुक्त किए जाएं। परमेश्वर ने अपनी पवित्रता में यह कहा है, मैं प्रसन्न होकर शकेम को विभाजित करूंगा और सुक्कोत घाटी को नाप दूंगा। गिलआद प्रदेश मेरा है और मनश्शे प्रदेश भी मेरा है। एफ्राइम प्रदेश मेरा शिरस्त्राण है, यहूदा प्रदेश मेरा राजदंड है। किंतु मोआब राष्ट्र मेरी चिलमची है, एदोम राष्ट्र मेरे पैर के नीचे होगा। पलिश्ती राष्ट्र पर मैं जयघोष करूंगा। कौन मुझे सुदृढ़ नगर में पहुंचाएगा? कौन मुझे एदोम तक ले चलेगा? हे परमेश्वर, क्या तूने हमारा परित्याग नहीं किया है? हे परमेश्वर, तू हमारी सेना के साथ क्यों नहीं जाता? शत्रु के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य की सहायता व्यर्थ है। परमेश्वर का साथ होने पर हम वीरता से लड़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे शत्रुओं को कुचलेगा।